हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर प्रूफ सीटों में। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी तक हम 1401 पे हम आज बताएंगे। तो उसके पहले हमने पिछले लेक्चर को बताया था माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। पहले आपको इस सूत्र को अच्छे से लिख करके उसको फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि मेन फॉर्मूला है। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला है पहला जो होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि इसमें क्या होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब पहले बारंबार तरह f1 गुणे x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn बटा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा क्या होता है, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि इसमें क्या होता है, हम अपने कल्पना से हम एक माध्य मान लेते हैं। तो उसमें x बार हो जाता है एफ ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे जो a है, a क्या होता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य a क्या होता है, कल्पित माध्य, जो एक्स आई के बीच से लिया जाता है। हमने बताया था पिछले लेक्चर में एक्स आई के बीच से, यानी एक्स आई अगर 1 2 3 4 5 रहेगा तीसरा लेंगे, अगर 6 रहेगा तो तीसरा या चौथा दोनों में से कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। और डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी सभी एक्स से हम ए को घटाएंगे तो ये डी आई आएगा, ठीक है। डी आई और एक्स आई माइनस ए, और इसको क्या बोलते हैं, विचलन, ठीक है। अब हम सीधा सवाल पाते हैं। अच्छा, अभी एक विधि और है, तीसरा क्या होता है, पग विचलन विधि। अच्छा, पग विचलन विधि तभी लगेगा जब हमारा वर्ग अंतराल समान हो, इक्वल हो, ठीक है। वर्ग अंतराल अगर वर्गों के अंतर में अगर बराबर नहीं होगा तो ये विधि नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। एच का मतलब वही वर्ग अंतर, ठीक है, वर्ग माप इसको बोलते हैं एच को। और इसका फॉर्मूला होता है यू आई। यहाँ पे यू आई क्या होता है, यू आई बराबर डी आई बटा एच, मतलब एक्स आई माइनस ए बटा एच। यानी जो वर्ग माप होता है वो डी आई में हम क्या कर देंगे, उसका भाग कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में। और अब ये फॉर्मूला तीनों याद रहेगा तभी आप 14.1 कर सकते हैं। तो अब हम 14.1 के सारे सवाल नहीं करवाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल करवाएंगे और फिर सारे सवाल आप खुद से करेंगे। इस सवाल में केवल, इस चैप्टर में केवल आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस गुणा भाग फार्मूले पर। और ये आपका 10 नंबर श्योरिटी है, सब बच्चे कर ले लेंगे। और ये भी बता रहे हैं, अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ पा रहे हैं तो फिर आपको और सब चैप्टर पढ़ने में बहुत कठिनाई हो, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। केवल फार्मूला याद करना, उस पर वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम बताते हैं 14.1 का दूसरा सवाल। पहला सवाल एकदम आसान है, क्वेश्चन 2 जैसा ही, पहला आप खुद करिएगा। फिर इसको दूसरे सवाल में क्या दिया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो जो पहला हम लिखते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर लिखेंगे श्रमकों संख्या लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता। फिर लिखेंगे वर्ग चिन्ह एक्स आई, ये क्या होता है एफ आई, ये क्या होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है, 500 से लेकर 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ठीक है। अब बारंबारता क्या दिया है, 500 से 520 में 12, 14, 8, 6, 10, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह का मतलब, वर्ग चिन्ह मतलब इन दोनों के जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। तो 500 प्लस 520 1020 बट्टा 2, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2 0, 510, ठीक है, 510। अब ये क्या होगा, 520 540 यानी 1060 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 530। तो इसमें 20 का अंतर है, तो इसमें जोड़ देंगे 20, 550, 570, 590। अब ये देखिए, ये आंकड़ा बड़ा है ना, तो इसमें हम प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं और पग विचलन विधि भी लगा सकते हैं और कल्पित माध्य भी लगा सकते हैं। तो हम कोई एक लगाते हैं। तो क्योंकि वर्ग माप बराबर है इसलिए तीसरा विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि, ठीक है। अब एक्स आई के बाद क्या लिखेंगे, डी आई, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे एक्स आई के बीच से हम ए लेते हैं, तो 3 2 5 है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा 550, यानी डी आई मतलब एक्स आई माइनस 550। तो 510 माइनस 550 कितना आएगा, -40, 530 माइनस 550 -20, 0, फिर 20, फिर 40, ठीक है। अब अगला टेबल बनाएंगे यू आई का। यू आई मतलब डी आई बटा एच, डी आई बटा एच। एच का यहाँ पे मान क्या है, देखिए एच मतलब 520 माइनस 5, 520, ओ सॉरी 20, 20 20 20 है ना, तो डी आई बटा 20 हो जाएगा। अब इसको 20 से भाग कर देंगे। अगर -40 में 20 का भाग करेंगे क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला पे लिखते हैं पग विचलन विधि में फॉर्मूला, पग विचलन फॉर्मूला जरूर लिखिए हर बार ताकि आपको याद हो जाए। विधि में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। तो अब यू आई है तो एफ आई यू आई निकालेंगे, अगला टेबल एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 दूना 24 -24, 14 कन्नम 14 -14, 8 गुणे 0 0, 6 कन्नम 6, 10 दूना 20, ठीक है। अब समेशन एफ आई यू आई का मतलब क्या होगा, मान एफ आई यू आई मतलब इन सबको जोड़ देंगे, -24 -14, -24 4 -28 -38 प्लस 20 6 26, 8 में 6 गया 2, 3 में 2 गया 1, -12। तो इस सिग्मा एफ आई यू आई मतलब -12 और सिग्मा एफ आई का मान क्या है, 4 2 6 8 से 14, 14 6 20, हासिल 2 2 4 1 5, 50 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अतः x बार बराबर a का मान क्या हमने माना है 550 प्लस एफ आई यू आई का मान क्या है -12 बटा सिग्मा एफ आई क्या है 50 और h का मान क्या है 20, ये कट जाएगा। अब क्या आएगा 550 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24 बटा 5 अर्थात 550 माइनस 5 चौका 20, 4 5 8 40, 5 चौका 20 5 8 40। अब इसको घटा देंगे तो 550 माइनस 4.8
10 में 60 गया 2, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0, 550.2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बस यही इसमें करना होता है। अगर हमको विधि का नाम नहीं बताया तो हम किसी विधि से कर लेंगे। जब आंकड़ा बड़ा दिखे और वर्ग माप बराबर दिखे, वर्ग माप 20 है ना, तो सीधा फॉर्मूला तीसरा लगाएंगे, पग विचलन विधि। एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 हमने बता दिया। 3 का निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। अभी तक सवाल में क्या था, इससे पिछले सवाल में कि माध्य हमको निकालना था, आंकड़ा दे रखा था। इस बार माध्य दिया हुआ है, आंकड़ा हमको एक गायब कर दिया, तो उसको हमको निकालना है। तो पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर लिखेंगे बारंबारता, फिर लिखेंगे xi। वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, बारंबारता क्या है, 7, 6, 9, 13, F 5, 4। xi इन दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करेंगे। 13 14 24 बटा 2 12, फिर 15 18 28 बटा 2 14, 2 का अंतर है 16, 18, 20, 22 और फिर 24। अब fi xi मतलब ये fi है ना, बारंबारता fi होता है। अब 12 सत्ते 84, 14 छंग 84, 16 नौइयाँ 144, 13 18 त्रिक 54 हासिल 5, 18 5 23, 13 28 हासिल 10 33। ठीक है, और ये f गुणे 20, तो f गुणे 20 20f हो जाएगा। ये बस f क्या है, जैसे x है, x गुणे 20 20x हो जाता था ना, वैसे 20 गुणे f हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक चर राशि है तो इसका गुणा नहीं होगा, 20f वैसे लिख देंगे। 22 पंजे 110, 24 चौका 96। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमको माध्य दिया है, दिया क्या है, दिया है माध्य बराबर 18, तो इसका मतलब फॉर्मूला लिखेंगे 18 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समेसन fi xi बटा समेसन fi। तो समेसन fi xi का मतलब इस सब को जोड़ देंगे, सिग्मा fi xi बराबर इसको जोड़ेंगे 4 4 8 4 12 चौका 16, 4 चौका 16, 16 6 22 हासिल 2, 8 8 16 2 18 4 22, 22 3 25, 25 1 26, 26 9 35 हासिल 3, 3 1 4, 4 2 6,
6 1 7, 752। अभी 20F बचा हुआ है तो 20F को नहीं जोड़े ना, 752 प्लस 20F जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा FI क्या है, 7 6 13 10 23 22 3 25 35 5 40 4 44 और प्लस F। तो इसका मतलब सिग्मा FI क्या हो गया, 752 प्लस 20F बटा 44 प्लस F बराबर 18। अब तिरिया गुणा करेंगे, 18 बटा 18 गुणे इसमें, अर्थात 18 गुणे 44 प्लस F बराबर 1 गुणे 752 प्लस 20F, ठीक है। अर्थात 18 चौक 72, हासिल 7, 18 चौक 72 7 79 प्लस 18F बराबर 752, 1 गुणे वही रहेगा, वही संख्या आ जाएगा 20F। अब इसको इधर पक्षांतर करें, इसको इधर, क्या हो जाएगा 792 ऋण 752 बराबर 20F माइनस 18F, ठीक है। 792 ऋण 752 बराबर 20F, इसको इधर ले आएंगे 18F। अब क्या होगा, 2 में 2 गया 0, 9 में 5 गया 4, 40 बराबर 2F। तो इसका मतलब 40 बटा 2 बराबर F। तो इसका मतलब F बराबर क्या आ गया 20। तो F का मान क्या आ चुका है 20। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आंसर आप देख लीजिएगा। तो अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल वही है, इसमें आंकड़ा बड़ा है तो इसमें DI लगाएंगे, कल्पित माध्य लगाइएगा, ठीक है। और इसमें वर्ग अंतराल 3 3 है, तो इसमें पग विचलन विधि लगा सकते हैं। जब भी वर्ग माप समान दिखे और आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, 50 60 है, मतलब ज़्यादा है, तो उसको हम पग विचलन विधि से लगाएंगे, ठीक है। अब कोई विधि लगाइएगा, आंसर एक ही आएगा, मतलब पूरा नंबर आपको पूरा मिलेगा अगर उसमें विधि का नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो 5वां हो गया, 6वां भी हो जाएगा, सिंपल है। 7वां 8वां, 2 सवाल और बताते हैं। 7वां 8वां देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चतुर्थ 1 के 7वें सवाल पाएंगे, ठीक है। तो 7वां सवाल क्या है उसको देखते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें पहले टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग अंतराल बारंबारता, इसको FI लिखते हैं। फिर ये होता है XI मतलब वर्ग चिन्ह बीच से लेते हैं, ठीक है। दोनों को 2 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो पहला जो है 0.0 से लेकर के 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से लेकर 0.20, 0.20 से लेकर 0.24। तो बारंबारता क्या है 4 9 9 2 4 2। अब XI मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 0 प्लस 0.04 2 से करेंगे तो 0.02, फिर इसको जोड़ेंगे दोनों को 0.04 प्लस 0.08, 8 4 12 1, 0.12, इसको 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 2 2 0, फिर 2 0 2 6 12, 0.06 आएगा।
अब ये 4 का अंतर है ना 0.04 का, तो ये आ जाएगा 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। अब सीधा लिखेंगे एफ आई एक्स आई मतलब इसका इसमें गुणा, तो 4 दूनी 8। इसको गुणा कैसे करते हैं, 4 गुणे 0.02 में पहले दशमलव को छोड़ देंगे, तो 4 दूनी 8। अब देखेंगे दशमलव कितनी संख्या बाद है, 1 2, तो 1 2 0.08 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से 9 6 54 5 0, कितनी संख्या बाद, 2 संख्या बाद, 0.054 आ गया। 9 0 0 9 1 9 0.90, फिर 2 चौका 8, 2 1 2 0.28, 4 और 32 हासिल 3, 4 4 3 7 0.72, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0.44। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब फार्मूला क्या होता है माध्य निकालने का, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मतलब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 4 13, 13 9 22, 22 24, 24 28 2 30। तो सिग्मा एफ आई का मान 30 आ चुका है। अब इसको जोड़ेंगे सीधा, 8 4 12, 12 0 12, 8 20, 20 2 22, 22 4 26 हासिल 2, 5 2 7, 9 7 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 29, 25 4 29 हासिल 2। तो ये हो जाएगा 2.96 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या है, 30। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 2.96 बटा 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 3 0 3 0 0 पॉइंट लग जाएगा, 3 9 27 2 26, 3 और 24 2 3 छंग 18, इस तरीके से बटा 10। तो इसको 10 से भाग करेंगे क्या आएगा, एक संख्या और पहले हो जाएगा ना, यानी 0.0986। ये लगभग इसको लिख सकते हैं, लगभग इसके अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आ रहा होगा। इसको कुल मिला के हम क्या लिख सकते हैं, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 6 5 से ज़्यादा है 9 हो जाएगा, 9 5 ज़्यादा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 10, तो 1 0। तो इसको हम नियरली अप्रॉक्सीमेटली 0.10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आठवें सवाल पाते हैं हम। इसमें क्या निकालना है, इसमें माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर एक्स आई। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। 0 से 6 कितना है, 11, 10, 7, 4, 4 3 1। ठीक है। अब एक्स आई मतलब इसको जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 6 बटा 2 3, 10 6 16 बटा 2 8। अब इसमें क्योंकि वर्ग माप अलग अलग है ना, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 10 हो गया, फिर इसमें 2 हो गया। तो इसमें हर में हम सभी को अलग अलग जोड़ के 2 से भाग करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, पग विचलन विधि नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग माप इसमें बराबर नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। ठीक है, तो 14 10 24 बटा 2 12, 20 और 14 34 बटा 2 17, 28 20
28 10 38 10 48 बटा 2 24, ठीक है। 48 बटा 2 24, 8 8 16 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 8 16 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 66 33 हो गया 2 से भाग करने पर। और 40 38 8 4 3 7 बटा 2, 2 3 6 1 2 9 18 39, ठीक है। ये क्या हो गया xi। अब हमको फॉर्मूला क्या पता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़ देंगे। 8 3 11 2 13 13 7 20 20 4 24 24 3 27 27 9 36 हासिल 3 3 1 4 1 5 5 2 7 3 10 3 13 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान क्या है, 1 7 1 8 4 11 10 21 21 7 28 28 32 4 36 4 40। तो सिग्मा एफ आई 40 है। 4 दहम्मा 40 4 3 12 1 4 चौका 16। तो क्या आंसर है 3.4। इसका आंसर माध्य क्या है 3.4। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करिएगा। तो 14.1 खत्म हो गया है। अब 14.2 पे हम आएंगे, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करेंगे। अगला टॉपिक होगा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अगर वर्गीकृत नहीं था आंकड़ा तो उसमें हम क्या बताए थे, जो सबसे अधिक बार आया हो वही क्या होता है बहुलक। लेकिन इस बार वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। 14.1 आप पूरे क्वेश्चन कर लीजिएगा। और जिसको किसी प्रकार कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर करेगा। और हम आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।